मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर से माइक की एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपके एक ड्रीम को सच करेंगे कि अगर आप भी चाह रहे हो अपना घर बनाना और आपके पास अभी पर्याप्त मात्रा में मतलब जितना पैसा आपको चाहिए आपके घर बनाने के लिए उतना पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपना एक अच्छा सा घर बनाएं और आपकी सैलरी मान लीजिए 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास है, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, अगर कोई पर्सन एचडीएफसी बैंक से 15 लाख रुपए का होम लोन ले रहा है तो दोस्तों उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या फिक्स किया गया है और कुछ फीचर्स उसको क्या क्या देखने को मिलेंगे सन 2024 में, और कुछ नई स्कीम्स अगर आई हुई होंगी तो सन 2024 में वो क्या होंगी। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर सीमाई पर नए हैं तो चैनल को एक बार दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, तो दोस्तों नोटिफिकेशन जो हमारी वीडियो जब भी पड़ेंगी आप तक आ जाएंगी। और दोस्तों अगर आपको कभी लोन लेना है या कोई लोन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी, और या तो उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आपको एक कांटेक्ट नंबर मिलेगा, उससे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको एक अधिक से अधिक मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड हो। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग एचडीएफसी जो हमारा होम लोन है उसकी जो डिटेल्स हैं उसको कवर करते हैं। तो दोस्तों जो एचडीएफसी बैंक में होम लोन है दोस्तों उसकी डिटेल्स अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना है एचडीएफसी होम लोन। आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी, उससे आप कनेक्ट मतलब क्लिक करिएगा और आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो ऐसे आपके नीचे आपको आइकन बन के आएगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट लग रहा है वो क्या लग रहा है। तो देखिए दोस्तों अगर आप एचडीएफसी से अपना पर्सनल लोन ले मतलब जो होम लोन है आपका वो ले रहे हैं तो उसके लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों वो लगेगा 8.75% से 9.65% तक दोस्तों आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लग रहा है दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या क्या होने चाहिए अगर एचडीएफसी बैंक से हमें लोन लेना है तो क्या क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको आइडेंटिटी या आपको एड्रेस प्रूफ देने होंगे और जो कि एज अ केवाईसी आपको देनी होगी। और सेकेंड डॉक्यूमेंट्स में आपको देने होंगे आपके इनकम जो प्रूफ होंगे इनकम से रिलेटेड वो प्रूफ देने होंगे। इसमें आपको अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ दे सकते हैं लेटेस्ट 3 मंथ के, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जहाँ पे अपना होम घर बनाना चाहते हैं, और कुछ अदर रिक्वायरमेंट होगी उन्हें भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी और मतलब ये जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको अपना पैन कार्ड देना होगा दोस्तों। सबसे एक जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वो आपको पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। और दोस्तों अगर हम सेकेंड की बात करें जो हमारे इनकम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं वो देख सकते हैं। आप मैंने बताया जैसे कि आपको सैलरी स्लिप शो आउट करनी, तो यानी लेटेस्ट 3 मंथ की जो लास्ट 3 मंथ होंगे उनकी सैलरी स्लिप आपको शो आउट करनी होगी, और बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा पिछले 6 से 7 महीनों का, तभी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। और दोस्तों अब इनकम की बात करें तो यहाँ पे इनकम टैक्स को प्रूफ भी शो आउट करने होंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर आप उसमें मानते हैं कि जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या लेंगे, तो उसमें सब दोस्तों जो हमारी जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे ज़मीन के कागजात उसकी अलॉटमेंट की जो फोटो कॉपी होगी वो आपको देनी होगी, रिसिप्ट देनी होगी जो आपने पेमेंट की होगी उसकी। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि हमें कुछ फ़ीस और चार्जेस क्या क्या देने पड़ेंगे, तो उन्हें जानते हैं अब। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं अगर आप एचडीएफसी बैंक से होम लोन ले रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चार्जेस देने पड़ेंगे, तो वो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई रेसिडेंस प्रूफ ले रहे हैं तो उसके लिए हाउसिंग लोन पे आपको जो टैक्स देना होगा वो देना होगा 0.5% जो कि आपके लोन अमाउंट का होगा, और जो कि 3,000 से होगा अब जो कि, और उसका जो टैक्स लगेगा। और एनआरआई लोन्स ले रहे हैं अगर कोई पर्सन तो आपको 50% एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी, जो मान लीजिए जो कि 50% यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी
50% 100% होता है, तो उसमें 50% ही आपको फीस देनी पड़ेगी। और कुछ अदर चार्जेस की बात करते हैं यहाँ पे, इंस्टेंट पेमेंट चार्जेस पे आपको मैक्सिमम 18% पर एनएम की ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट अमाउंट देना होगा। तो ये थी दोस्तों जो जानकारी। अब हम लोग दोस्तों मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था, जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था 8.75 से 9.65 से। तो यहाँ पे हम लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अपने 15 लाख के लोन की मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, कैलकुलेट करके जानेंगे कि हमारे जो 15 लाख का होम लोन है उसके लिए हमारी मंथली ईएमआई क्या बन रही है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे आप बहुत ही इजीली तरीके से अपने किसी भी लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो लोन है होम लोन है, लेकिन यहाँ पे आप पर्सनल लोन, कार लोन, मतलब हर टाइप के लोन की मंथली ईएमआई बहुत ही ईजी स्टेप्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अभी मैं अपने होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने वाला हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम लोन का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको जो लोन अमाउंट है वो एंटर करना है। तो हमारा जो लोन अमाउंट था वो 15 लाख रुपये का था। तो यहाँ पे हमने 15 लाख का जो होम लोन अमाउंट था वो एंटर कर दिया। दोस्तों आप इसको स्क्रॉल करके या मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल करके 15 लाख का अमाउंट जो था हमने वो सेट कर दिया है। अब दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरेस्ट रेट एंटर करने का। तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो रहा है 8.65% से स्टार्ट हो रहा था, जो कि दोस्तों आपको आपका सिविल स्कोर के हिसाब से लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट लेकर चलते हैं वो 8.75% के हिसाब से अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे दोस्तों कि हमारे हर महीने की मंथली ईएमआई क्या बनती है। अब दोस्तों लोन टेनर की बात करें तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 सालों तक के लिए मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको 30 सालों तक के लिए पहले कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि आपको अगले 30 सालों में 15 लाख की लोन की मंथली ईएमआई क्या बनेगी और इसके क्या क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप 15 लाख का लोन एचडीएफसी बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं और वो भी 30 सालों के लिए, तो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 11,801 रुपये। मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में बताया जिसका 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी और वो 11,000 रुपये सैलरी पे ये मंथली ईएमआई भरेगा, तो उसके लिए बहुत ही कम होगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो आपका बन रहा है वो आपके 15 लाख का लोन अमाउंट था, उस पर बन रहा है 27 लाख रुपए। सबसे माइनस की चीज़ तो यही आपको बहुत ही घाटा हो जाता है अगले 30 सालों में। अब दोस्तों मैं फ़ायदा बताता हूँ। अगर यही लोन अगर आप 20 सालों के लिए कर दें, अभी दोस्तों ये हम लोग 30 सालों के लिए था, अब ये 20 सालों के लिए कर दिया, हमारी मंथली ईएमआई कितनी बढ़ी, मात्र 2,000 रुपये। 2,000 रुपये बढ़ने के साथ साथ हमारा जो लोन अमाउंट था वो कितना हो गया, 16 लाख रुपये, 16,81,000 रुपये। पहले हम लोग 11,000 की ईएमआई पे आउट कर रहे थे, तो 27 लाख रुपये बन रहा था हमारा इंटरेस्ट अमाउंट सिर्फ। और दोस्तों अगर यही लोन हम लोग 10 सालों के लिए ले लें तो हमारी देखिए मंथली ईएमआई कितनी बन जाती, 18,799 रुपये। 18,799 रुपये के हर महीने की मंथली ईएमआई के साथ अगर हम लोग 10 सालों तक अपना लोन भरते हैं तो उसमें 7,55,882 रुपये हम लोगों को अमाउंट देना होगा। और हमारी जो टोटल पेमेंट बनेगी दोस्तों वो बनेगी 22,55,822 रुपये, 82 रुपये, वो भी 15 लाख के लोन के लिए। अगर अब दोस्तों यही लोन हम 5 सालों के लिए ले लें, देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 सालों के लिए लोन ले यही वाला, अब देखिए हमारी मंथली ईएमआई कितनी निकल के आती है, 30,956 रुपये। अब जिसकी 50,000 रुपये सैलरी है वो 30,000 रुपये अगर भरता है तो उसके लिए ज़्यादा कठिन की बात है, वो 20,000 में अपना घर बहुत ही ईजिली तरीके से चला सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप कितनी कम से कम ईएमआई बनाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। अब देखिए दोस्तों अगर वो पर्सन 30,000 के पे की ईएमआई बनवाता है, 31,000 की, तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना होना है, 3 लाख, तो मान लीजिए 3.5 लाख रुपये, और टोटल पेमेंट इसकी बन रही है 18,57,000 रुपये। कहने का दोस्तों मेरा मोटिव ये था अभी यहाँ का आपको समझाने का कि आप जितने से कम समय के लिए लोन लेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर समय को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।